हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोस्ट हेल्पिंग पार्टनर। दोस्तों, अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आज हर एक स्मार्टफोन यूजर अपने फ़ोन में व्हाट्सएप यूज करता है। आज व्हाट्सएप से जुड़ी हम एक ऐसी आपको सेटिंग बताने जा रहे हैं जो आपको बर्बाद कर सकती है। अगर वो सेटिंग आपकी ऑन है तो आपका फ़ोन हैक हो सकता है, आपका डाटा चोरी हो सकता है, आपकी फ़ोटो चोरी हो सकता है, आपको फ़ोटो के माध्यम से ब्लैकमेल किया जाता है, आपके अकाउंट को हैक किया जा सकता है, आपको ऐसे बहुत सारे केसेस में फंसाया जा सकता है। आपकी मात्र एक सेटिंग जो ऑन रहती है, आपको इस सेटिंग को हमेशा बंद कर देना और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कर देना है ताकि सभी लोग इस सेटिंग को ध्यान दें और इस सेटिंग को बंद कर दें। तो दोस्तों, आज की जो सेटिंग है व्हाट्सएप पे, आज हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप पे एक ऐसी सेटिंग है जो बहुत ही खतरनाक है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे साइबर क्राइम के वीडियो आते होंगे, आपके पास देखे होंगे इंस्टाग्राम पे। आप लोग को हो सकता है कंफर्म ना हो, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कई बार हमने देखा है कि जो फोटो होते हैं, कई बार हमारे पास फोटो जाती है किसी व्यक्ति की, किसी अनजान व्यक्ति हमारे नंबर पे फोटो जाती है और बोलता है कि क्या आप इस फोटो को पहचानते हैं। वो अनजान नंबर पे आप फोटो भेजेगा, उस पर नीचे लिख देगा क्या आप इसको पहचानते हैं। तो क्या होता है, कई बार हम इस फोटो को क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं वो फोटो डाउनलोड हो जाती है और उसमें मतलब उस व्यक्ति को हम पहचानते नहीं रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ये हैकर्स द्वारा एक चाल है। इसमें मॉलवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ़ोन को हैक करते हैं, वो इस फोटो के माध्यम से डिजाइन किए जाते हैं और आपके फ़ोन में भेजे जाते हैं। तो जब ये भेजे जाते हैं तो इसमें क्या होता है, जब आप इस फोटो को क्लिक करते हैं तो ये फोटो आपके फ़ोन में जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी उनका वायरस है, वो आपके फ़ोन में इंटर कर जाता है और धीरे धीरे आपके फ़ोन से डाटा चोरी करता रहता है। जब आपका फ़ोन पे रहता है तो फ़ोन पे से जो आप पासवर्ड डालते हैं, वो हैकर्स के पास पासवर्ड को वहाँ पे देता रहता है। क्या आपका पासवर्ड है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका मतलब क्या आपका फ़ोन पे का जो भी आईडी वगैरह है, सब वहाँ पे कॉपी करता रहता है। धीरे धीरे हैकर्स आपके नंबर पे ओटीपी भेजते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, ऐसी चीज़ों की, और उस ओटीपी को अपने फ़ोन पे लेके आपके फ़ोन को हैक कर लेते हैं और आपके फ़ोन से सब जितने भी पैसे होते हैं सबको काट लेते हैं। तो दोस्तों, ये क्या होता है, कई बार हम जब बिना मतलब देखते हैं कि कोई मैसेज किया है हमें और हमें बोल रहा है कि क्या आप इसको पहचानते हैं, तो हम इस फोटो को देखने की कोशिश करते हैं और देख लेते हैं कि हाँ यार, ये कौन बंदा है। या एक्सीडेंटल फोटो होती है या किसी लड़की की फोटो होती है, तो लड़की की फोटो रहती है तो कई बार लोग बहुत ज़्यादा मतलब हो जाते हैं कि मतलब देखते हैं कौन सी लड़की है यार। थोड़ा धुंधला रहता है, पहले जब डाउनलोड नहीं रहता तो धुंधला रहता है ना, देखने में लोगों को लगता है कि यार इसको देखो कौन है। तो लोग इसी चक्कर में उस फोटो को देखने के इच्छुक हो जाते हैं और सोचते हैं हाँ देखें कौन है ये। लेकिन कई बार ऐसा होता है, आपको मतलब फंसाने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए आपको एक्सीडेंटल फोटो भेजेगा। भाई क्या आप इसको जानते हैं, इस भाई का एक्सीडेंट हो गया है यहाँ पे, तो क्या आप इसको जानते हैं, इसके घर वालों को ये सारी चीज़ें भेज दो, इसको बता दो। ऐसी भी चीज़ें वो लोग करते हैं। तो ये देखिए, ये एक चाल है। अगर आपका जानने वाला है, आपका पहचानने वाला है, अगर आपने जिसने नंबर सेव किया है उस नंबर से अगर भेज रहा है तब कुछ हद तक ठीक है। अगर नहीं तो आप इसे भी समझ लीजिए, अगर मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आपका फैमिली मेम्बर है, अगर वो भी ऐसी फोटो भेज रहा है तब भी वो हो सकता है गलत हो, क्योंकि कई बार आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके दोस्त हैं, उनका भी फ़ोन हैक कर लिया जाता है। तो उसके माध्यम से भी आपको गलत चीज़ें, दूसरे के जो उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में रहते हैं उनको भी गलत चीज़ें भेजी जाती हैं। तो ऐसे में भी ऐसे साइबर क्राइम की चाल हो सकती है। तो आपको सावधान रहना है। कभी भी कोई फ़ोटो आती है, कोई फ़ोटो आती है, आपको बोला जाता है कि आप इसको पहचानते हैं, आपको इसको बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करना है, अनजान नंबर से है फोटो को। और दूसरी बात, कभी भी आपको कोई भी जैसे पेंशन एप्लीकेशन या कोई भी ऐसे करके एपीके फाइल करके आएगा, चाहे पीएम किसान हो, पेंशन हो, मुद्रा लोन हो, कोई भी ऐसे करके एपीके फाइल अगर आपके पास आ रही है तो उस एपीके फाइल को डाउनलोड नहीं करना, अपने फ़ोन में इंस्टॉल नहीं करना है। अगर उस एपीके फाइल को आप इंस्टॉल कर लेंगे तो वो सीधा आपका एनी डेस्क का काम करेगी। आप अपने फ़ोन पे जो भी चीज़ें करेंगे वो दूसरे हैकर्स जो भी होते हैं उनके फ़ोन में सारी चीज़ें काफ़ी दिखती रहती हैं। तो इन सब बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है। कभी भी कोई फ़ोटो को डाउनलोड नहीं करना है, कोई भी एपीके फाइल आती है उसको नहीं डाउनलोड करना है। आजकल लोग इतने पढ़े लिखे हैं इंडिया में, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग इतने पढ़े लिखे हैं। कुछ तो अनपढ़ हैं, जो अनपढ़ हैं तो उनकी बात ही छोड़िए, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, इतने पढ़े लिखे, इतने जानकार लोग हैं, और उसने देता है कि जैसे किसी की शादी है उसके लिए इनविटेशन भेजा, आपको शादी भी इनवाइट किया है, ऐसे मैसेज करके भेजते हैं। ये शादी इनविटेशन वाले मैसेज भी फेक मैसेज हैं, हैकर्स द्वारा एक चाल है। इसमें मालवेयर सॉफ्टवेयर होता है जो फ़ोन को हैक करता है। तो ये सारी चीज़ें आजकल जो हमारे युवा हैं, हमारे जो मित्र हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो व्हाट्सएप चलाते हैं, फ़ोन चलाते हैं, ये सब भेजते रहते हैं, क्योंकि इनको लगता है ना ये तो अच्छी चीज़ है, भेजो भेजो भेजो, इसको दूसरा कोई भेजा, उसको भेजे उसको भेजे। या कभी कभी उनके पास ऐसे आता है मैसेज कि या किसी द्वारा पार्टी द्वारा
आपको 500 रुपए का गिफ्ट दे रही है, या इस सरकार आपको रिचार्ज दे रही है, या कोई ऐसा बिजनेसमैन आपको 299 या 599 का रिचार्ज फ्री दे रहा है, आप इस लिंक पे क्लिक करके आप इस रिचार्ज को एक्टिव कर सकते हैं। या दोस्तों यह फेक रहता है, एक फर्जी रहता है, ये हैकर्स का एक मतलब जाल है, एक षड्यंत्र है आपको किसी भी ऐसी लिंक को क्लिक कराने के लिए। ये सारी चीजें फेक रहती हैं। अगर आप को कभी भी ऐसा कोई मैसेज आता है तो सबसे पहले वो चाहे जो भी हो उसको ब्लॉक कीजिए, उसको फोन करके समझाइए। वो जो फ्री चीजें मिल रही हैं, भिखारी है वो भिखारी है, उसको मिल रही है, वो जाके ले ले। अगर आप भी भिखारी हैं तो आप भी लीजिए, आप भिखारी अगर नहीं है तो आप भिखारी बन जाएंगे। तो इसीलिए कभी भी ऐसी चीजों को आप लेने की कोशिश मत करना, ऐसी गलती मत करना कि कोई भी आपको भेज रहा है कि 599 का रिचार्ज फ्री मिल रहा है, आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लोन प्राप्त कर सकते हैं 5 मिनट में। ये सारी चीजें फेक होती हैं, इन सब पे विश्वास नहीं करना आपको। अगर करेंगे तो आपको भिखारी बनने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हमारी बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों जो आज इस वीडियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, व्हाट्सएप की ऐसी कौन सी सेटिंग है जो हमें हमेशा बंद करके रखनी चाहिए। देखिए, जो हम फोटो डाउनलोड करने की बात आपको कह रहे थे, तो क्या होता है दोस्तों, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, कई बार ऐसा होता है हमारे फोन में कोई फोटो भेजता है, कोई वीडियो भेजता है, हम बहुत सारे ग्रुप से जुड़े रहते हैं, बहुत सारे लोगों से जुड़े रहते हैं, हमको कोई फोटो भेजते हैं, कोई वीडियो भेजते हैं, वो सीधा हमारे फोन में डाउनलोड हो जाती है। कई बार हम देखते हैं गैलरी में बहुत ज्यादा गैलरी फुल हो चुकी है, वहां से जो भी फोटो होती है हमारे फोन में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाती है। तो ऐसे में वो गैलरी फुल हो जाती है। तो देखिए, ये जो सिस्टम चल रहा है अभी तक फोटो या वीडियो ऑटोमेटिक डाउनलोड होने का, ये बहुत गलत है। इसमें आपके फोटो, वीडियोस और जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल आते हैं, एपीके फाइल वगैरह, ये सारे कुछ ऑटोमेटिक आपके फोन में इंस्टॉल हो जाती है, डाउनलोड हो जाती है। तो आपको यही सेटिंग सबसे ज्यादा मतलब परेशानी में डाल सकती है, आपको बर्बाद कर सकती है। तो इसलिए इस सेटिंग को आपको बंद करके रखना है। इस सेटिंग को हम कैसे बंद करेंगे, सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पे आ जाना है। व्हाट्सएप पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको कुछ इस तरीके का व्हाट्सएप मतलब दिखेगा। सबके व्हाट्सएप पे ऐसे ही इंटरफेस आता है। तो आपको ऊपर यहाँ पे 3 डॉट मिलेंगे, आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, जो मैं पहले सेटिंग बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे सेटिंग का मिलेगा। नीचे देखेंगे सेटिंग है, सेटिंग खोलेंगे। सेटिंग खोलने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे अकाउंट, प्राइवेसी, अवतार, लिस्ट, चैट, नोटिफिकेशन, स्टोरेज डाटा, एक्सेसिबिलिटी, ऐप लैंग्वेज, हेल्प और इनवाइट ए फ्रेंड। इतने सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं और आप ऊपर आपका नाम रहेगा। तो यहाँ से हमको आ जाना है स्टोरेज एंड डाटा। आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं स्टोरेज एंड डाटा वाले ऑप्शन पे आपको आ जाना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे ऑप्शन देखने को, मैनेज स्टोरेज, नेटवर्क यूजेज, यूजलेस डाटा फॉर कॉल, प्रॉक्सी। यहाँ पे देखेंगे मीडिया अपलोड क्वालिटी। तो यहाँ पे मीडिया अपलोड क्वालिटी जो है, हम किस क्वालिटी की मीडिया अपने मतलब जो भी व्हाट्सएप पे अपलोड करते हैं, लोगों को भेजते हैं, वो किस क्वालिटी में अपलोड होना चाहिए, किस क्वालिटी में उनको जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। उसके बाद हमें आना है, देखिए इसके बाद नीचे आता है ऑटो डाउनलोड क्वालिटी। आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एचडी क्वालिटी, इसको हमें किसी भी टिक नहीं लगाना है, इसको हमको कैंसिल कर देना है। उसके बाद हम आते हैं तो हमें दिखेगा नीचे मीडिया ऑटो डाउनलोड। आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉइस मैसेज एंड ऑलवेज ऑटोमेटिकली डाउनलोड। आपको कोई भी वॉइस मैसेज आएगा वो आपको ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। वॉइस मैसेज के लिए तो यहाँ पे बंद करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन आपको उसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें भी। देखिए, व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, मतलब जब भी हमारे फोन का डाटा ऑन रहेगा तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीजें आपको आ रही है। फोटोज आ रहे हैं, ऑडियोज, वीडियोज और डॉक्यूमेंट्स। मतलब जब भी आपके फोन का डाटा ऑन होगा, ये सारी चीजें अगर व्हाट्सएप पे आती हैं, कोई आपको भेजता है, ये सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएंगी। चाहे वो हैकर्स द्वारा भेजी हो या आपको कोई मित्र, आपका कोई रिश्तेदार भेज रहा है, ये सारी चीजें आपके फोन में डाउनलोड हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पे इसे टिक लगा रहता है, तो आपको इस टिक को अनमार्क कर देना है। उसके बाद इसको ओके कर देना है। आपको यहाँ पे दिखाएगा नो मीडिया। देखिए यहाँ पे लिखा है व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या होता है, जब आपके फोन में कहीं से भी कोई वाईफाई कनेक्शन कनेक्ट होगा तो आपके फोन से ये सारी चीजें जिस पे इसको टिक लगा रहेगा, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आपके फोन में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। फोटो, ऑडियो, वीडियो और डॉक्यूमेंट, अगर चारों पे निशान लगा हुआ है, टिक लगा हुआ है, तो ये आपके फोन में ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमको इन सबको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा फोन कहीं भी कभी भी किसी भी बिना पासवर्ड वाले वाईफाई से कनेक्ट हो सकता है। कई बार फोन में ऑप्शंस होते हैं, अगर
कोई वाईफाई बिना पासवर्ड का चल रहा है तो आपका फोन ऑटोमेटिक उस वाईफाई को कनेक्ट कर लेता है। इसकी भी मैं सेटिंग आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप वहां से जाके इस ऑटोमेटिक वाईफाई कनेक्शन को बंद कर देना। इसके भी बहुत नुकसान है, अगले वीडियो में मैं इसको आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले इसको व्हाट्सएप की जो सेटिंग है इसको हम समझ लेते हैं। इन सब टिक को अनमार्क करके इसको भी ओके कर देना है। दोस्तों हम कई बार बाहर सफर करते हैं और हमारे फोन में रोमिंग लग जाता है, तो उस टाइम पे भी हम इन सेटिंग को ऑफ करके इन सेटिंग को कहीं कहीं ऑन हो जाती हैं, तो ये भी हमें हटा देना है। क्योंकि अगर हम बाहर जा रहे हैं, वहां से हमारी लोकेशन मतलब डिटेक्ट होती है गूगल को, या बहुत सारी चीजों को हमारी लोकेशन डिटेक्ट होती है। हो सकता है हैकर्स वहां पे हमसे कनेक्ट हो जाएं और हमको कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल भेज रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें भेज रहे हो, तो ये ऑटोमेटिक मतलब वहां पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। मतलब इसे बोल रहा है कि जब हम रोमिंग से कनेक्ट होंगे, रोमिंग में हम जाएंगे, तो वहाँ पे ये सारी चीजें ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी हमारे फोन में। तो हमको इसको विशेष ध्यान रखना है कि मतलब जब हम ये अगर टिक लगा हुआ है, अगर हम रोमिंग में जाते हैं तो ये सारी चीजें हमारे फोन में ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगी डाउनलोड होना। तो हमको इसको अनचेक कर देना है, इसको एक बार टिक नहीं लगाना है, उसके बाद हम ओके कर देंगे। दोस्तों आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये सारे जो भी ऑप्शन है नो मीडिया होने चाहिए। अगर गलती से भी एक भी ऑप्शन पे लग गया तो आपका फोन हैक होने से कोई नहीं बचा सकता, ये गारंटी है। तो ये चीज, ये सेटिंग सभी दोस्तों को शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उनको भी पता लगे ये सेटिंग बंद कर दें। क्योंकि बहुत सारे कई बार ऐसा होता है कि उनके फोन में ये सारी चीजें चालू रहती हैं और उनके फोन में ऑटोमेटिक फोटो डाउनलोड होती रहती है, उनका स्टोरेज भर जाता है, फोन हैक करने लगता है, ये सारी गलतियां हो जाती हैं। तो इस पे विशेष ध्यान हमको देना है, इन सभी सेटिंग को ऑफ कर देना है। दोस्तों जो हमारी दूसरी सेटिंग है उसको हमको क्या करना है, तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं पे जाते हैं, अपने फोन में फोटो निकलवाते हैं व्हाट्सएप से कनेक्ट करके, या हम देखें कि हमारा फोन हमारा व्हाट्सएप जो है कोई और तो नहीं चला रहा है, हम इसको कैसे पता कर पाएंगे। दोस्तों जो सबसे बड़ी बात है ना कि हमारा फोन व्हाट्सएप कोई हमारी चैट को कोई और पढ़ नहीं रहा, हमारी चैट को कोई और देख नहीं रहा है। तो कई बार ऐसा होता है हैकर्स आपके पास मैसेज भेज के या किसी भी माध्यम से ऐसे किसी एप्लीकेशन के माध्यम से या फ्रॉड के माध्यम से आपके व्हाट्सएप को अपने फोन में कनेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे होता है कि हमारे जो भी व्हाट्सएप पे चैट होती हैं, हमारी जो पर्सनल चीजें होती हैं, वो दूसरा बंदा भी देख सकता है सेम टाइम पे और सेम चीजें। तो ऐसे में हमको इसको कैसे पता करना है कि कोई हमारा डाटा मतलब लीक तो नहीं हो रहा है, कोई हमारा व्हाट्सएप किसी के साथ कनेक्ट तो नहीं है, इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों आपको आ जाना है फिर से इसी 3 डॉट पे। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे न्यू ग्रुप, न्यू कम्युनिटी, न्यू ब्रॉडकास्ट और लिंक डिवाइस, शेयर्ड पेमेंट और सेटिंग की। यहाँ पे आपको आ जाना है चौथे नंबर पे लिंक डिवाइस पे। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको कुछ डिवाइस में एक्टिव दिखाएगा। यहाँ से हमारे में देख सकते हैं आप एंड्रॉयड 15 करके कोई डिवाइस है, वहाँ हमारा फोन एक्टिव था। जो हमारी स्टेटस दिखा रही है 5 सितंबर, मतलब आज कितना तारीख है, आज 8 सितंबर है, यानी कि हमारा जो व्हाट्सएप है ये 5 सितंबर को कहीं कनेक्ट है एंड्रॉयड 15 में। मतलब हमारा ये जो व्हाट्सएप है किसी अदर डिवाइस में चल रहा है, क्योंकि लास्ट एक्टिवेशन जो डेट दिखा रही है वो 5 सितंबर की दिखा रही है, आज 8 है, मतलब 2 दिन पहले हमारा व्हाट्सएप कहीं से कनेक्ट था, ये मुझे पता नहीं है। अगर आपको मतलब वहाँ पे दिखाएगा कि कहाँ, बहुत सारे मतलब 2-3 डिवाइस दिखा सकता है या कोई एक डिवाइस दिखा सकता है, तो ये दिखाने लगता है। इसको आप यहाँ पे अगर आपको दिखा रहा है, नीचे आप देख सकते हैं जो सर्कल में आपको दिख रहा है जहाँ पे हमारा तीर ब्लिंक कर रहा है, अगर आपको ऐसा दिखाता है तो समझ जाइए कि आपका फोन का डाटा कहीं और लीक हो रहा है, कोई और आपके अपने फोन में आपका व्हाट्सएप देख रहा है, इससे आपका डाटा चोरी हो सकता है। तो इसको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखना क्या आपको ऑप्शन दे रहा है, लॉग आउट और क्लोज। आप यहाँ से इसको लॉग आउट कर दीजिए, उसके डिवाइस में ये चीजें लॉग आउट हो जाएंगी। कोई भी कितने भी डिवाइस में कनेक्ट है, कितने भी लोग कनेक्ट किए हैं आपके डाटा को, आपके व्हाट्सएप को, यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं। तो इस सेटिंग का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपको अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिलीज को, अपने वाइफ को, अपने गर्लफ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को आप पर्सनल चीजें भेजते हैं, आपकी पर्सनल चीजें कोई और देख ले, तो ये मतलब उचित नहीं है। आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपको बदनाम कर सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपको कहाँ आना है, सिंपल सा आना है 3 डॉट पे लिंक डिवाइस रहता है। लिंक डिवाइस पे आने के बाद आपको यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आपको यहाँ पे नीचे 2-3 जो भी डिवाइस कनेक्ट होंगे यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा, उस पर हमको क्लिक करना है एक पे, यहाँ से लॉग आउट कर देना है। तो यहाँ से लॉग आउट कर देंगे तो ये सारे यहाँ से हट जाएंगे और हमारा फोन जहाँ भी कनेक्ट होगा वहाँ से हट जाएगा। तो इससे हमारा डाटा लीक होने से बच जाएगा और हमारा व्हाट्सएप सुरक्षित रहेगा, हमारा पूरा डाटा सुरक्षित रहेगा।
तो दोस्तों ऐसे कई बार गलतियां हो जाती हैं, आपके बच्चे फोन चलाते रहते हैं तो वो भी मतलब गलती से कोई लिंक आता है, कोई मैसेज आता है तो उस पर क्लिक करके ऐसे एक्टिवेशन हो जाती है। तो इसको आपको विशेष ध्यान रखना है, इन सब सेटिंग को हमेशा चेक कर लेना है ताकि आपका डाटा लीक ना हो। आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं जहाँ पे डाटा लीक होता है और आपको ब्लैकमेल किया जाता है, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को रोकना है, हमें समझदार बनना है, समझना है, समझाना है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सके, लोगों को बदनाम होने से बचाया जा सके। और जो ऐसे हैकर्स हैं, जो ऐसे लोग हैं इंडिया में बैठ के या इंडिया से बाहर बैठ के ऐसी हरकतें करते हैं, उनको रोका जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं, जय हिंद।